Hey everyone, I Tina from Student Desk by TG and today we are going to discuss about the fermentation. If you have not subscribed my channel then please subscribe. So let's get started the fermentation. What is fermentation? फर्मेंटेशन हमारा क्या है? देखो हम सबने ग्लाइकोलाइसिस हम सबने पढ़ा था. इनकेस आपने नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी. तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता था वो होता था हमारा पायरेट. तो अब ये जो पायरेट है ये फर्दर जो ब्रेकडाउन होता है वो दो तरीके से हो सकता है. एक तो जब हमारी ऑक्सीजन एब्सेंस होगी, तो अगर हमारी ऑक्सीजन एब्सेंस होगी तो ये या तो हमारी फर्मेंटेशन कराएगा या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कराएगा. लेकिन अगर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो ये कौन सी रेस्पिरेशन कराएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये हमारा दो तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है. एक तो जब ऑक्सीजन एब्सेंस होगी, दूसरा जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी. तो लेकिन अगर भी आज हमें सिर्फ फर्मेंटेशन के बारे में बात करनी है तो हम इस वीडियो में जो हम वो सिर्फ फर्मेंटेशन के बारे में ही बात करेंगे. तो फर्मेंटेशन के बारे में बात करने से पहले फर्मेंटेशन में जो हमारा फाइनल एक्सेप्टर होता है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है. यानी कि उसमें बाहर से कोई उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जरूरत नहीं होती. वो एक सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस है. इसको किसी भी बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है. इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता, ना ही एटीपी सिंथेसिस इसमें इन्वॉल्व होती. इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता. यानी कि जो है ये उसी में ही करेगा. तो फर्मेंटेशन के टाइम हमारी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो हमारा NAD पॉजिटिव जो है वो रीजनरेट हो जाता है NADH से. हमारा NADH होता है उससे हमारा NAD पॉजिटिव रीजनरेट हो जाएगा क्योंकि हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसमें. ठीक है. तो इस तरीके से जो हमारा पायरेट है वो पूरा फर्मेंटेशन होता है. अब जब हमारा पायरेट की फर्मेंटेशन हो रही है तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं या तो हमारे लैक्टेट या फिर इथेनॉल. और इन्हीं प्रोडक्ट के बेसिस पे फर्मेंटेशन हमारी जो है वो दो टाइप में जो है वो क्लासिफाइड हुई है. एक तो होती है हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी होती है हमारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होगी इसमें हम सबसे पहले तो यही है, लैक्टिक एसिड का यूज हो रहा होगा सबसे ज्यादा, तभी इसका नाम जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रखा गया. तो जैसे कि हमारे मसल सेल्स होते हैं या कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज होते हैं तो उसमें हमारा पायरेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ NADH. ठीक है. तो इस पूरे प्रोसेस को, जब हमारा पायरेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. इसमें हमारा एक एंजाइम यूज होता है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. अब ये ऐसे तो हो ही नहीं जाएगा ना, पायरेट लैक्टेट में ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा. ये एक एंजाइम की हेल्प से होगा दैट इज आर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. तो इस तरीके से ये जो हमारी वो पूरी एक साइकिल होती है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में, तो उसको एक रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ते हैं कि कैसे हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है. तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ग्लूकोज जो है वो पायरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस जो हमारी पूरी साइकिल है उसकी वजह से ये किसमें कन्वर्ट होगा? पायरेट में. अब पायरेट को हमें आगे फर्मेंटेशन करानी है तो ये किसकी हेल्प से कराएंगे हम? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. ये हमारा एंजाइम होता है जो कि हमारे पायरेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है. अब देखो, एक तो ये चल ही रही है, साइड बाय साइड नीचे क्या हो रहा है, जब हमारा ग्लूकोज से पायरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वक्त हमारे दो NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? NADH में. सिमिलरली अभी NADH क्या करेंगे? एज इट इज सेम उठ के चले गए. अब यहाँ पे क्या होंगे, ये दोबारा से वापस NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे अभी हमने लास्ट शटल सिस्टम वाली वीडियो देखी थी, उसमें भी यही होता था कि ये वापस उसी फॉर्म में आ जाते थे. तो यहाँ पे भी यही होगा इसका. तो इस तरीके से हमारी पूरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है. तो ये थी हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ठीक है. लेकिन अगर मैं एनिमल्स के केस में बात करूं तो एनिमल्स के केस में क्या होता है कि ये लैक्टेट जो हमारा मसल्स में बन रहा है ये दोबारा से जो है हमारा ये रिसाइकिल हो जाता है ग्लूकोज में. लेकिन मसल्स में ही नहीं होगा, ये लिवर में जाके जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. एनिमल्स के केस में कह रही हूँ, बैक्टीरियल स्पीशीज के केस में नहीं कह रही. तो एनिमल्स के केस में लैक्टेट जो है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. अभी जो लैक्टेट हमारा ये कैसे होगा, लिवर तक पहुंचेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, जहां पे ये दोबारा से रीऑक्सीडाइज्ड होगा
टू द पायरेट एंड देन फिर जो है ये हमारा क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो मैं उसका भी ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी। लेकिन मैं यही कहूंगी कि प्लीज इन साइकिल्स को देखिए, तभी आपको जो है वो कंप्लीट साइकिल जो है वो समझ आएगी कोई भी। तो फिर दोबारा से ये लिवर हमारा इसको मसल्स को दे देगा ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए। तो इस पूरी साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, कॉरी साइकिल। मतलब पहले मसल्स में पायरेट बन रहा है, पायरेट से फिर लैक्टेट, फिर दोबारा से वो लिवर में जा रहा है, लैक्टेट से पायरेट, इस तरीके से मतलब ये जो पूरी साइकिल चल रही है, बार बार ग्लूकोज लैक्टेट, ये जो पूरी साइकिल हमारी चलती है इसको हम बोल देते हैं कॉरी साइकिल। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। हम लोग भूल जाते हैं इसको क्योंकि ये बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन जब पूछी जाती है तो बहुत टफ क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। तो इट इज द इम्पॉर्टेंट साइकिल, कॉरी साइकिल। इसको कॉरी क्यों बोलते हैं, इसको कॉरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर करा था, दैट इज केरी एंड गेटी कॉरी, इन दोनों ने जो है इसको डिस्कवर करा था, इसलिए इसका नाम जो है वो कॉरी साइकिल जो है वो रखा गया। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया सारा थ्योरी फॉर्म में, अब हम एक बार उसको साइक्लिक फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे वो होता है पूरा साइक्लिक फॉर्म में कॉरी साइकिल। तो अभी जैसे हमने लास्ट देखा कि हमारा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उससे हमारा लैक्टेट जो है वो एंड प्रोडक्ट आता है। अब ये लैक्टेट क्या होता है एनिमल सेल्स के केसेस में, ये लैक्टेट वापस से जो है हमारा वो पायरेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन फिर ग्लूकोज। अब ये होता कैसे है, मसल्स में ही नहीं होगा, ये मसल से ये लैक्टेट हमारा किस में ट्रांसफर करेगा, लिवर में। विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये लैक्टेट कहाँ चला जाएगा, लिवर में। देखो ये पूरी साइकिल अभी हमने पढ़ी थी, स्ट्रेट फॉर्म में पढ़ी थी, ग्लूकोज से हमारा पायरेट बन रहा था, देन लैक्टेट बन रहा था। तो अभी लैक्टेट क्या कर रहा है एनिमल सेल्स में, वो क्या करता है एनिमल सेल में जहां पे इसकी प्रोडक्शन होती है, मसल से वो हमारा लिवर में ट्रांसफर करता है। लिवर में कैसे ट्रांसफर करता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब जब वो ब्लड की हेल्प से लिवर तक पहुंच गया लैक्टेट, वहां पे क्या होगा कि लैक्टेट हमारा दोबारा से पायरेट में कन्वर्ट होगा, दोबारा से पायरेट में कन्वर्ट होगा तो पायरेट से दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये थी हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।